अमेरिका और इजरायल ने सबसे पहले ईरान के उन नेताओं को मारना शुरू किया है जिन पर जनवरी 2026 में ईरानी शासन के खिलाफ उठे विद्रोह को दबाने का आरोप है। इस फहरिस्त में लारिजानी से लेकर सुलेमानी तक का नाम शामिल है। इस दांव के जरिए अमेरिका और इजरायल की कोशिश ईरान की विद्रोही जनता को सड़कों पर लाने की है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत टॉप 40 कमांडरों की हत्या के बाद भी ईरान में अमेरिका और इजरायल तख्ता पलट नहीं कर पाए। अब जंग के 20 दिन होने पर इजरायल और अमेरिका ने सत्ता को कमजोर करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत ईरान के उन नेताओं को पहले मारने की तैयारी है जिन पर ईरान में विद्रोह दबाने के आरोप हैं। इसी कड़ी में इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी, बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम सुलेमानी और अब खुफिया मंत्री इस्माइल कताइब की हत्या कर दी है। इजरायल और अमेरिका जानते हैं कि जब तक ईरान में विद्रोह नहीं होगा तब तक तख्ता पलट संभव नहीं है। इसी के तहत इजरायल ने ईरान की जनता को उकसाने और सड़कों पर लाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत इजरायल और अमेरिका सबसे पहले ईरान के उन नेताओं की हत्या कर रहे हैं जिन पर विद्रोह को दबाने और जनता को प्रताड़ित करने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लारिजानी की हत्या के बाद पत्रकारों से कहा वो जनता के हत्यारे थे। विद्रोहियों को कुचलने का उनके नाम रिकॉर्ड रहा है। अब वो मारे गए हैं। इसी तरह बासिज फोर्स पर भी विद्रोह कुचलने का आरोप लगता रहा है। इजरायल की नजर ईरान असेंबली के स्पीकर पर भी है। उन्हें भी कट्टरपंथी माना जा रहा है। अमेरिका ईरान के उन सभी ठिकानों पर भी स्ट्राइक करना चाहता है जिसके सहारे पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को ईरान कंट्रोल करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत भी दिए हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, अगर हॉर्मुज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए और इसके लिए उन देशों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिनका इन रास्तों से जहाज गुजरता है तो क्या होगा। इजरायल ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर अपने जासूसों को सक्रिय किया है। इन जासूसों को इजरायल की तरफ से हथियार भी दिए गए हैं। बुधवार को 3 ऐसे ही जासूसों को ईरान ने पकड़ा। ईरान जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजरायल के 50 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि ईरान में तख्ता पलट कैसे हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मुताबिक ईरान में तख्ता पलट के लिए आम नागरिकों को सड़कों पर उतरना होगा। इसके लिए इजरायल और अमेरिका को बड़े स्तर पर अभियान चलाने होंगे। ईरान में खामेनेई की हत्या के बाद से सड़कों पर सन्नाटा है। बोल्टन का कहना है कि जब तक ईरान की विद्रोही जनता को हथियार और पैसे नहीं दिए जाते हैं तब तक ये प्लान सफल नहीं हो सकेगा। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सत्ता बदलने के लिए जमीन पर सेना उतारने का संकेत दिया था। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा था, ये हो भी सकता है। हम देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। हमारी कोशिश ईरान नाम के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की है। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा राष्ट्रपति भी इस समस्या से परेशान हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल यहां सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं। जिन नेताओं पर दमन का आरोप है उनकी चुन चुनकर हत्या करने के पीछे का मकसद ईरानी जनता के मन से उस खौफ को निकालना है जिसने उन्हें सालों से बांध कर रखा था। इजरायल ये संदेश देना चाहता है कि अब उनके ऊपर जुल्म करने वाले हाथ सलामत नहीं रहे। अगर आने वाले दिनों में तेहरान और मशहद जैसे शहरों में छोटे छोटे विद्रोही गुट भी सड़कों पर उतरते हैं तो ये इजरायल के इंटरनल कोलैप्स यानी अंदरूनी पतन वाले मास्टर प्लान की पहली बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि ये रणनीति खतरों से खाली नहीं है। ईरान का सुरक्षा तंत्र दशकों पुराना और बहुत जटिल है। अगर आंतरिक विद्रोह उम्मीद के मुताबिक नहीं भड़का तो राष्ट्रपति ट्रंप का ग्राउंड ट्रूप्स यानी जमीन पर सेना उतारने वाला विकल्प हकीकत बन सकता है। व्हाइट हाउस से मिल रहे संकेत ये बताते हैं कि अमेरिका अब इस ईरानी समस्या को आधा अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट है, या तो जनता खुद निजाम बदल दे या फिर अमेरिकी सेना सीधे हस्तक्षेप कर इस अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि ईरान एक नई क्रांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक भीषण गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। क्या अमेरिका और इजरायल का ये इनसाइड आउट प्लान ईरान में सत्ता परिवर्तन करा पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।